एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए भड़के सीजेआई चंद्रचूड़, कहा अब तो अपमानना का केस चलेगा। एसबीआई ने सोचा सीजेआई चंद्रचूड़ बाईपास कर लेंगे, 30 जून तक का चुनावी चंदा बताने के लिए समय मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये समय दे देगा और तब तक चुनाव भी निपट जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार पाला किसी और से नहीं पड़ा बल्कि सीजेआई चंद्रचूड़ से पड़ा है। और सीजेआई चंद्रचूड़ सरकार की सारी चालाकी समझते हैं। ऐसे हालातों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुरंत आदेश पारित कर दिया। उनका कहना है, आप हमें ईमेल करिए, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं। अब तो अपमानना का केस चलेगा। तो कैसे फंस गई है एसबीआई और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको खबर दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर एबीपी की खबर है, जिसमें लिखा है एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में मांगा समय, तो सीजेआई चंद्रचूड़ बोले चलाएंगे अपमानना का केस। तो अपमानना का केस यानी कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस चलने वाला है। क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ समझ रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया 15 फरवरी को। कहा 6 मार्च तक आप चुनाव आयोग को बताइए किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया और 13 मार्च तक उसे वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पब्लिक को इतना आसान हो जाएगा ये डिसाइड करने में कि उसको किस पार्टी को वोट करना है, किसको कितना चंदा मिला है। इसके आधार पर भी पब्लिक ये तय कर सकती है कि किसको वोट करना है। पब्लिक को भी पता चल जाएगा, इससे पारदर्शी आएगी। लेकिन अब आप देखिए, एसबीआई ने खेल कर दिया। एसबीआई ने कहा हम बताएंगे तो, लेकिन 4 महीने बाद 30 जून तक बताएंगे। अब 30 जून तक बताने के लिए एसबीआई ने जैसे ही समय मांगा, सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क गए। सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है याचिका को ईमेल किया जाए, उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 हिंदी की, जिसमें लिखा है चंद्रचूड़ के सामने प्रशांत भूषण की दलील, हमें भी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेल करें तो मैं आदेश दूंगा। तो जब भी सीजेआई चंद्रचूड़ ईमेल मंगवाते हैं तो क्या होता है, ये किसी से छिपा नहीं है, आप भी अच्छे से जानते हैं। आपको बता दूं, जहां एक तरफ ईमेल मंगवाया गया, वहीं दूसरी तरफ एसबीआई और मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अब बड़ा एक्शन होने वाला है। एसबीआई के अधिकारी का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में क्या हुआ था आपको अच्छे से याद होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ईमेल मंगवाया, तत्काल सुनवाई की, उसके बाद अनिल मसीह की तो धज्जियां उड़ गई और सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा यह तो लोकतंत्र की हत्या है, वोट को इस तरह से कैंसिल करने वाले पर मुकदमा चलाओ और इसको जेल में डालो। उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने बीजेपी का मेयर हटाकर आम आदमी पार्टी का मेयर बना दिया था। अब एक बार फिर से वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में बंद कर दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन है। अब इस एक्शन पर एसबीआई ने खेल किया। एक बार फिर से सीजेआई चंद्रचूड़ ने ईमेल मंगवाया और ईमेल मंगवाया तब जब प्रशांत भूषण ने शानदार दलील दी। तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है अब तक कुल 22,000 बॉन्ड खरीदे और जमा किए गए। एसबीआई हर एक बॉन्ड को उसके नाम और केवाईसी डिटेल के साथ रजिस्टर करती है। यानी किसी के साथ केवाईसी रजिस्टर किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो डिजिटल होगा। अब आगे सुनिए, जब कोई पार्टी बॉन्ड जमा करती है तो एसबीआई बॉन्ड नंबर की जांच करती है। एसबीआई ये आश्वस्त करती है कि ये बॉन्ड पिछले 15 दिनों में खरीदा गया था या नहीं, और इस सब के बाद भी डाटा जमा करने के लिए एसबीआई को 140 दिनों की मोहलत चाहिए। तो 15 दिनों के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं भुनाया जाता है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसों को कैश नहीं कराया गया तो वो प्रधानमंत्री फंड में चला जाता है 15 दिनों के अंदर। तो एसबीआई की पहली नजर रहती है इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आया, किसने रजिस्टर किया, केवाईसी भी है, पूरा डेटा भी उपलब्ध है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा था कि एक क्लिक में बता सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको कितना चंदा मिला है। लेकिन इस सब के बावजूद एसबीआई बताने का काम नहीं कर रहा है, आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ एसबीआई ने याचिका लगाई वो 30 जून तक बताएगा, वहीं दूसरी तरफ जो एसबीआई की रिसिप्ट सोशल मीडिया पर तैर रही है, आप इन रिसिप्ट यानी रसीदों में साफ देख सकते हो
किस तरीके से मोदी सरकार जब डेटा मांगती है तो एसबीआई तुरंत आनन फानन में डेटा पेश करता है। आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है 2018 में 2019 में भी किस तरीके से बारीकी से बारीक जानकारी 48 घंटे में मोदी सरकार को उपलब्ध कराई गई। लेकिन यही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में डाटा देने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों नहीं देना चाहता है आप अच्छे से जानते हैं। आप इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ सख्त हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा अवमानना का केस चलेगा, आप मुझे ईमेल कीजिए और मैं तुरंत एक्शन लेता हूं। 11 मार्च को इस पर सुनवाई हो सकती है और तत्काल सुनवाई की मांग की गई। प्रशांत भूषण का कहना है आप तत्काल सुनवाई कीजिए क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी और जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बीजेपी का खेल यहाँ तक चल रहा है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा किया जाए क्योंकि नवंबर के महीने में सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले हैं। तो खेल कितना लंबा है आप समझ सकते हैं। लेकिन इस खेल को एक ही झटके में सीजीआई चंद्रचूड़ ने फेल कर दिया। सीनियर वकील प्रशांत भूषण का कहना है इस मामले पर सुनवाई तत्काल होना चाहिए और सीजीआई चंद्रचूड़ भी मान गए। उन्होंने ईमेल करके याचिका को मंगवाया और जब तत्काल सुनवाई होगी तो फजीहत के साथ एसबीआई को बताना पड़ेगा, सारा डेटा देना पड़ेगा। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का कहना है अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एसबीआई के गले में उंगली डालकर पूरा डेटा निकाल सकता है। एसबीआई आंखों में धूल झोंक रखा है और ये मोदी सरकार के इशारों पर किया जा रहा है। तो खेल तो तगड़ा चल रहा है लेकिन इस खेल पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कैसे नकेल कस दी है आप खबरों से समझ सकते हैं। अब 11 मार्च को सुनवाई होगी और सुनवाई में मोदी सरकार का क्या होगा सोचने वाली बात है। फिलहाल सीजीआई चंद्रचूड़ के इस एक्शन पर, इन दलीलों पर आप क्या सोचते हैं? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।